नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। दुनिया बारूदी आग से झुलस रही है और दुनिया की नजर जिन संगठनों पर रहती है कि ये दुनिया को शांति दिलाएंगे, वो 21वीं सदी में कमजोर नजर आ रहे हैं। यूएनओ जैसे संगठन की ताकत भी बस एनसीईआरटी की किताबों तक सीमित रह गई है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच आखिरकार सीज फायर हो गया, लेकिन इस नाजुक युद्ध विराम को बनाए रखने में कई चुनौतियां। इस रिपोर्ट में हम उनके कुछ पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। पहला पॉइंट होगा कि अब तक क्या क्या हुआ। दूसरा, क्यों हुआ ईरान पर हमला। तीसरा, युद्ध विराम के बावजूद ईरान इजराइल में तनाव क्यों। चौथा, अमेरिका की अगली रणनीति। पांचवा, विशेषज्ञों की क्या है राय। और छठा, कूटनीति के भविष्य की संभावना। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता में कराए गए सीज फायर के बाद 12वें दिन के संघर्ष का फिलहाल अंत हो गया है। युद्ध विराम के बावजूद तनाव उच्च स्तर पर बना हुआ है। उधर ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में नई बातचीत के लिए दबाव बना रहा है, जिसका उद्देश्य 2018 के मूल समझौते से अमेरिका के निकलने के बाद एक संशोधित परमाणु समझौते पर लौटना है। फिलहाल ईरान और इजराइल ने शांति की इच्छा जताई है, लेकिन हालात जटिल बने हुए हैं। इजरायली अधिकारियों ने किसी भी तरह की ईरानी कार्रवाई का बेहद सख्त जवाब देने की बात कही है, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। अब डालते हैं नजर उन पॉइंट्स पर कि अब तक क्या क्या हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच एक नाजुक युद्ध विराम हुआ, जिसे अमेरिका ने मध्यस्थता की। दोनों पक्षों की द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन के दावों के साथ सैन्य तनाव बना हुआ है। ट्रंप के 2018 में JCPOA से निकासी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच नवीनीकरण परमाणु वार्ता के लिए दबाव बन रहा है। क्षेत्र को स्थिर करने और आगे के संघर्ष को रोकने में युद्ध विराम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, क्यों हुआ है ईरान पे हमला। अब जरा इस पर नजर डालते हैं। ईरान की परमाणु क्षमताओं की आशंका, जिससे इजराइल और अमेरिका को क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में चिंता में डाल दिया था। ईरान मिसाइल लॉन्च और खतरों के खिलाफ इजराइल ने आत्मरक्षा का दबाव करते हुए ईरान पर हमला बोल दिया। क्षेत्र को स्थिर करने और परमाणु प्रसार को रोकने में अमेरिका की रणनीतिक रुचि के कारण हमले को अंजाम दिया गया। तीसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं तो युद्ध विराम के बावजूद ईरान इजराइल में तनाव क्यों बना हुआ है, उस पर अब देखते हैं। फिलहाल युद्ध विराम के बावजूद ईरान इजराइल के बीच तनाव इसलिए बना हुआ है क्योंकि इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि ईरान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो करारा जवाब देंगे। ईरान भी दम भर रहा है कि उसने इजराइल और अमेरिका को करारा जवाब दे दिया है। खास तौर पर कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागे जाने को लेकर वह अपनी पीठ थपथपा रहा है। हालांकि मिसाइल हमले पूरी तरह बेअसर रहे और ईरान को युद्ध विराम पर राजी हो रहा। चौथा पॉइंट, अमेरिका की अगली रणनीति क्या होगी। तो अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में नए कूटनीतिक संवाद की उम्मीद जताई है। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बातचीत की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अब हमारे लिए ईरानियों के साथ एक व्यापक शांति समझौते पर पहुंचने का समय आ गया है। अमेरिका ने 2018 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA से निकलने का फैसला किया था, जिसने अमेरिका ईरान संबंधों पर बड़ा असर डाला। नाजुक युद्ध विराम ने अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य और एक नए परमाणु समझौते की संभावनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। युद्ध विराम के बाद ट्रंप ने संकेत दिया कि वे क्षेत्र में शांति चाहते हैं। पांचवें पॉइंट की बात करें तो विशेषज्ञों की क्या राय है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि युद्ध विराम एक सकारात्मक कदम है। दोनों पक्षों की सैन्य प्रतिक्रियाएं शांति प्रक्रिया को खतरे में डाल सकती हैं। फिलहाल स्थिति नाजुक बनी हुई है। ईरानी नेतृत्व पूरी तरह अव्यवस्थित बताया जा रहा है, जिससे वार्ता की संभावनाएं जटिल हो सकती हैं। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी रे टेके ने कहा कि ईरान की लीडरशिप और शासन किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए पर्याप्त एकजुट नहीं है। आखिरी और छठे पॉइंट की बात करते हैं तो कूटनीति के भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। युद्ध विराम कितना प्रभावी रहता है, ये दोनों देशों के बीच संवाद में शामिल होने की इच्छा पर निर्भर करेगा। अमेरिका ने परमाणु मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा जताई है। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि वे ईरानी प्रतिनिधियों के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। ईरान इजराइल युद्ध विराम मध्य पूर्व की कूटनीति में एक अहम मोड़ है।
दोनों देशों को एक स्थायी समाधान खोजने के लिए अपनी जटिल इतिहासों को और मजबूत तनावों को कम करना होगा। पैच, जटिल इतिहासों को और मौजूदा तनाव को कम करना होगा। सवाल है कि क्या कूटनीतिक प्रयास उन चुनौतियों को पार कर सकते हैं? सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यह थी अब तक की एक बड़ी खबर। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा कल एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक जुड़े रहें आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। अब अपन फील्ड पे चलेंगे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।